भिवानी के तिगड़ाना मोड़ के निकट निजी स्कूल में कार्यरत सुरक्षा कर्मचारी 27 वर्षीय पवन के बीती रात सड़क के पास खेतों में मृत अवस्था में पड़ा होने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटना का संज्ञान लेते हुए अपनी छानबीन आरंभ कर दी है। बता दें कि गांव प्रेम नगर निवासी 27 वर्षीय एक युवक का शव तिगड़ाना मोड़ पर सड़क के पास खेतों में मिला। इस मामले की सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू की। साथ ही साथ एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शव को कब्जे में लेकर छानबीन की गई तो शव गांव प्रेम नगर निवासी का था, जो कि एक निजी विद्यालय में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। अंदेशा जताया जा रहा है कि रात को युवक की हत्या की गई। हत्यारे कौन थे, पुलिस इसका सुराग लगाने में जुटी है। वहीं थाना सदर भिवानी प्रभारी इंस्पेक्टर रमेश कुमार के अनुसार मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन जारी है। इतला मिली थी भाई तिगड़ाना मोड़ के पास है ना, एक नौजवान व्यक्ति की नाश पड़ी है। जो मौके पे गए हैं, उसके सिर में चोट थी और काफ़ी खून निकला हुआ था। तो प्रथम दृष्टि से तो कत्ल ही दिखाई दे रहा है। बाकी वारसान के बयान लिख के और मिल रहा है। किस चीज़ से मारा गया ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। बाकी चोट सिर में काफ़ी हेड इंजरी थी। सर, मृतक की पहचान? हाँ, मृतक की पहचान हो चुकी है। जो पवन सनोप रमेश प्रेमनगर का है और ये सिक्योरिटी गार्ड जी लिटरा स्कूल प्रेमनगर में जो है उसमें नौकरी करता है। सर, तो पता चला हो कि किसी कोई प्रवेश था या लड़ाई? बात का पता कर रहे हैं, वारसान से है ना, इसके बारे में पता करें भाई इसकी कहाँ किस किस के साथ दुश्मनी। जो अभी पेरेंट्स भी थोड़े सदमे में हैं तो वो सोच विचार करके बताएं। सर, कोई चोट है या कोई साथ चोट है? भाई ये तो डॉक्टर ही बताएगा भाई, साथ चोट से मौत हुई है या ईंट से बलट से चोट से। सर, ये स्कूल में ड्यूटी पे गया था या कुछ? ये कल दिन में ड्यूटी पे गया था 2 बजे। उसके बाद ये अपने यार दोस्त के साथ भी गया था। उसके बाद आगामी सत्र में 1 अप्रैल 2023 से भिवानी के वैश्य इंटरनेशनल स्कूल में शुरू हो जाएगी पढ़ाई। यह कहना है वैश्य महाविद्यालय संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता का। वहीं उन्होंने बताया कि सीबीएसई पैटर्न पर शुरू किए जा रहे इस विद्यालय में गुणात्मक शिक्षा पर बल देते हुए विद्यार्थियों को अन्य देशों की भाषाएं भी सिखाई जाएंगी। उपरोक्त विचार वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट भिवानी के अध्यक्ष प्रसिद्ध एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि भिवानी शहर में बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने के उद्देश्य से तैयार वैश्य इंटरनेशनल स्कूल का विधिवत शुभारंभ 1 अप्रैल 2023 से होगा, जिसके लिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षा निदेशालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक विद्यालय के सभी नॉर्म्स पूरे कर लिए गए हैं। विद्यालय में गुणात्मक शिक्षा पर बल देने के लिए प्राथमिक तौर पर अपने क्षेत्र के उच्च गुणी शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। यदि ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम सहित अन्य स्थानों से भी अच्छे शिक्षकों की भर्ती की जा सकती है, लेकिन प्राथमिकता पहले अपने ही क्षेत्र के शिक्षकों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भिवानी जैसे शहर में और अधिक गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु इस प्रकार के विद्यालय की सख्त ज़रूरत थी। अभिभावकों की मांग के अनुसार वैश्य इंटरनेशनल स्कूल में गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक तकनीकी शिक्षा भी विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी, ताकि विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के बल पर देश विदेश में नाम रोशन कर सकें। ये हमारे सारे पत्रकार और छायाकार बंधु इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए, उन सब का मैं वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज आप सब लोगों से मिलने का भी मन था और कुछ बातें आपसे शेयर करने का भी मन था। शेयर करने का तो ये था, जिस तरह से पहले भी 9 तारीख की मीटिंग में आप लोगों से चर्चा हुई थी, जब माननीय बिजली मंत्री ने इस भवन का उद्घाटन करना था तो आप सब लोगों से चर्चा हुई थी। अब आप सभी लोगों के सहयोग से पूरी नगर भिवानी के जो इच्छा थी उसको पूर्ति करते हुए ये निर्णय किया गया है। अभी उस दिन जो मैंने आपसे कहा था ना कि सारी व्यवस्थाओं की जानकारी आपको अगली बैठक में देंगे, तो ये निर्णय किया गया है कि इस सत्र और इसमें शुरुआत में हम कक्षाएं एक से प्री नर्सरी से लेकर और 8वीं तक आरंभ करेंगे।
और बहुत जल्द ही फिर उससे आगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं शुरू कर देंगे। और ये तो मैंने जैसे आप सब लोगों को बता ही दिया था कि जितनी भी सरकारी औपचारिकताएं हैं, जहाँ जहाँ की भी जो औपचारिकताएं हैं, सारी पूरी करने के बाद ही इसको प्रारंभ किया जा रहा है। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि जो भिवानी नगर के जितने भी नागरिक हैं उनको एक ऐसी शिक्षा का प्लेटफॉर्म प्रदान करें कि जो लोग कोई दिल्ली जाना चाहते हैं या चंडीगढ़ जाना चाहते हैं या गुड़गांव जाना चाहते हैं या नोएडा जाना चाहते हैं, तो वो भिवानी में ही रह करके उस स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें। और इसमें जहाँ तक शिक्षक वृंद का प्रश्न है, जैसे यहाँ जो भी पत्रकार बंधु आए हुए हैं, उनसे मैं एक ये निवेदन भी करूँगा कि उनके जो भी मार्केटिंग की टीम के कोई आदमी है तो उनको एक बार यहाँ छोड़ दें, ताकि उनसे हम एक बार चर्चा करेंगे तो इसकी जो पूरी डिटेल हम बना करके उनसे बात करेंगे। तो इसमें वर्तमान में हमने ये सोचा है कि भिवानी नगर से या आसपास के क्षेत्रों से जितने जितने भी जो आ सकेंगे, उन्हीं अध्यापकों जो अच्छे स्तर के होंगे उनका चयन करें। और अगर हमें ये लगा कि भाई इसमें और आगे की ज़रूरत है तो हम और आगे भी जाके, चाहे वो दिल्ली जाना पड़े, चाहे गुड़गांव जाना पड़े, चाहे फरीदाबाद जाना पड़े, चाहे नोएडा जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, या किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर अच्छा अध्यापक होगा तो उसका चयन करके हम इसको आरंभ करेंगे। और जहाँ तक इसका प्रश्न है कि इसको इंग्लिश मीडियम रखेंगे हम, ये पूर्णतः वातानुकूलित है और अच्छे जितनी भी जो यहाँ फैसिलिटीज हैं, चाहे वो लैब की है, चाहे वो फर्नीचर की है, बहुत अच्छे स्तर की सारी चीज़ों का हम यहाँ प्रदान, सभी को सुविधाएं प्रदान करेंगे। और जहाँ तक हमारे फीस स्ट्रक्चर का सवाल है, फाइनल तो अभी हम डिसाइड करेंगे, लेकिन ये है कि जैसे चूंकि हमारा ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, ट्रस्ट चला रहा है, तो लेकिन इतनी बड़ी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो मिनिमम जरूरत होगी उसके अनुरूप ही रखेंगे। केवल हमारा इसमें प्रॉफिट का उद्देश्य नहीं रहेगा, ये केवल हम प्रॉफिट के उद्देश्य से इसको करें। मेंटेनेंस के लिए, खर्चे के लिए जितनी भी जो जरूरत होगी उस स्तर की तो फीस देखो रखनी होगी। और दूसरी बात ये भी है कि कई बार बहुत ही कम रख दो ना आप, मान लो हम यूँ करें कि भी चलो किसी से चंदा मांग के चला दें, वो रख दें, तो उनको यूँ लगेगा, आजकल का जो माहौल चल रहा है ना, उस माहौल में यूँ लगेगा कि इनका तो स्तर ही कुछ नहीं है। मान लो आज मिसाल के तौर पर हम 1000 रुपये महीना कर दें, तो कभी ये तो सरकारी स्कूल, ये जो एडिट स्कूल चल रहे थे पहले, उनमें इतनी नहीं है। तो उनको एक बात मेरा आप लोगों से जो अनुरोध रहेगा वो ये है कि जो इसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू सब लोगों को समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में जो ये यहाँ शिक्षा देंगे या सुविधाएं प्रदान करेंगे, उसकी वैल्यू उस तरह की है। उस वैल्यू से अगर प्रोपोर्शनेट यदि हम देखेंगे तो हम उनसे उतना चार्ज नहीं करेंगे। इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो, जैसे मान लो चाहे गुड़गांव कर रहे हैं, चाहे दिल्ली कर रहे हैं, चाहे नोएडा, जो भी स्कूल कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल जितने भी कर रहे हैं, उस लेवल का चार्ज हम लोगों से क्या है कि हमने एक अच्छी काउंसलर कह लो उसको, इंटरेक्शन पेरेंट्स के, एक नोएडा में एक टीचर थी और वो पेरेंट्स से इंटरेक्शन का उसका मेन काम था, उसको हमने नोएडा से बुला करके यहाँ रखा है। और इसी तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे तैयार है, बिल्कुल। प्रोस्पेक्टस 1-2 दिन में जल्दी तैयार होके आ जाएगा हमारा। और जहाँ तक इंटरेक्शन का सवाल है, इतने तक हमने 3 हमारी यहाँ वो काउंसलर कह लो, रिसेप्शन पे कह लो, पेरेंट्स की जो भी क्वेरीज होंगी उन सब का रिप्लाई करने के लिए 3 महिलाओं को यहाँ। मेरे से पहले हमारे प्रधान बाबू शिवरतन गुप्ता ने आप कुछ डिटेल बताई है। ये स्कूल एक भिवानी शहर का ड्रीम है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बहुत चल रहे हैं, चाहे कोई नाम ले लो, चाहे जेडी गोयनका का नाम ले लो, चाहे डीपीएस का नाम ले लो या आर्यन का नाम ले लो। बहुत से स्कूल बहुत ज़्यादा फीस रखते हैं, लेकिन वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट का एक बेस था, जो 4 साल पहले सोच थी, वो वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट की ये सोच थी कि एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो, जो बच्चे उन प्राइवेट दुकानों में फीस ना दे सके, उसके लिए एस्टेब्लिश किया गया। बहुत अच्छा स्कूल, जिस कैंपस को अगर राउंड लेंगे तो ये कैंपस भिवानी में जितने आज स्कूल है उनसे सबसे टॉप में कैंपस मिलेगा इसका, क्योंकि यहाँ सब स्मार्ट क्लासी बच्चों को टच स्क्रीन द्वारा भी बोर्ड लगाए गए हैं।
जहाँ तक लैब का तो प्रश्न है, सारी लैब कंप्लीट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स। इसके अलावा जो हमारी लाइब्रेरी, इतनी वास्ट लाइब्रेरी किसी भी स्कूल में नहीं है, और ई लाइब्रेरी है, जिससे कि बच्चा अपने घर बैठ के भी पढ़ सकता है, और उसके सारा सॉफ्टवेयर हमने लिया हुआ है। बाकी अदर सॉफ्टवेयर है वो भी हमने लिए हुए थे, और आज फिर उनसे एक बार एग्रीमेंट करना होगा, नए सॉफ्टवेयर हमारे एजुकेशन के आ जाएंगे, और उससे पूरी एजुकेशन है सब स्मार्ट क्लासेस के थ्रू। तो जहाँ तक फीस का या किसी चीज का कंसर्न है, वो तो हमारे प्रधान जी ने पहले बता ही दिया कि भी हम बहुत नॉमिनल रखेंगे, और नॉमिनल का भी ये मतलब नहीं, क्योंकि ये हर इंस्टीट्यूट के अपने अपने एक्सपेंडिचर होते हैं, हर इंस्टीट्यूट की अपनी अपनी लाइबिलिटीज होती हैं। तो हमारे यहाँ जितना भी अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन आजकल में हम डिसाइड कर देंगे। लेकिन हमने स्टाफ रिक्रूटमेंट का आज हम बैठ के फैसला करेंगे बहुत जल्दी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ खुद मिल सकते हैं, प्रधान जी मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा। जो आने वाले पेरेंट्स जो आ रहे हैं, अभी पेरेंट्स ने आना शुरू कर दिया, क्योंकि आम पब्लिक में बड़ा भारी उत्साह है। क्योंकि मैं दिन रात ये देखता हूँ कि कितने टेलीफोन, कितने कॉन्टैक्ट नंबर मेरे से होते हैं कि कब इंटरनेशनल स्टार्ट हो रहा है और उनको कब कर रहे हैं। तो पब्लिक का उत्साह को देखते हुए जो बच्चे आएंगे उनका हम प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद जो पूरे नॉर्म है, आज ये जो स्कूल चल रहा है, अभी बाबू शिवरतन ने बताया कि हमने 100% हमारे नॉर्म पूरे हैं, इस बिल्डिंग के सारे नॉर्म पूरे हैं, इसका जो नक्शा था वो 100% क्लियर पास है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से। और जो भी नॉर्म है, अभी 8 तक तो हरियाणा बोर्ड का ही है, लेकिन हम अप्लाई करेंगे सीबीएसई में, और पैटर्न सारा का सारा सीबीएसई होगा। इतनी वो नहीं है जितना आज हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सीबीएसई चल रहा है। सीबीएसई का पढ़ा हुआ बच्चा कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन आईबी का, आईसीएसई का, जेसीआईसी का और एनी बोर्ड ऑफ द स्टेट, वो कहीं जितने मान्य नहीं है जितना कि सीबीएसई का है। तो इसका हमेशा ही सीबीएसई से रहेगा एजुकेशन का सिस्टम। और जहाँ तक रिक्रूटमेंट की प्रश्न है, अभी से हमने इसकी प्रतिक्रिया शुरू कर चुके हैं। एक तो अभी बताया कि हमने रिक्रूट कर भी लिए हैं, और बहुत जल्द विद इन 15 डेज हमने स्टाफ को रिक्रूट कर लेंगे। हर पेरेंट्स को हर सुविधा उपलब्ध होगी। जिसको कन्वेंस चाहिएगा उसके लिए हमें गाड़ियाँ कन्वेंस की प्रोविजन रखेंगे। और जो यूनिफॉर्म का या एजुकेशन का, बुक्स का, वो भी डिसाइड करना बाकी, क्यों अभी एक महीना हमारे हाथ में है। 1 अप्रैल से रेगुलर क्लासेस लग जाएंगी यहाँ।